तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप सबको कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको जैसा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखो आप सब लोगों को पता है कि लगातार मैं आप सब लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ। आपके जो पहले पेपर थे ना, उसी से प्यारे विद्यार्थियों आपको जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे गए होंगे और आपने प्यारे विद्यार्थियों को कॉपियां भर भर कर लिखा होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, अंग्रेजी विषय के पेपर की है, तो अंग्रेजी विषय के पेपर में भी अपन धुआंधार तरीके से तैयारी करेंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपके जो अंग्रेजी विषय का पेपर है परीक्षा में आपसे कैसे पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आपका पेपर का सेक्शन ए दे रखा है, जिसमें कि आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। इस अनसीन पैसेज को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छी प्रकार से देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना, क्योंकि देखो सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से आप लोग इस अनसीन पैसेज को देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स, डिसिप्लिन वाला प्यारे बच्चों इस बार पैसेज आपका परीक्षा में 100% छप चुका है। इस पैसेज को आप लोग पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलो डिसिप्लिन वाला जो पैसेज है इस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है डिसिप्लिन शुड बी इम्पोज, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा अर्ली इन लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं व्हाई डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड, तो देखो इस क्वेश्चन को आपका आ जाएगा फॉर्म ए कैरेक्टर एंड मेक हिम ए फिट सिटीजन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ए नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं व्हाट आर गुड हैबिट, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा अवॉइड थिंग्स दैट कैन बी इंजर्ड। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सी नंबर का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, देख सकते हो आपका जो प्रश्न नंबर 2 होगा ना, उसमें भी आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से अपन प्रश्न नंबर 2 में जो अनसीन पैसेज पूछा जाएगा उसके उत्तर को देख लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अंग्रेजी विषय के पेपर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आ जाएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है ग्रीन टी इज पॉपुलर इन, तो देखो प्यारे छोटे ग्रीन टी कहाँ पर पॉपुलर है, तो देखो चाइना एंड फार ईस्ट। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं द ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीन टी गेस इन जापान, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा टी सेरेमनी। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी नंबर का। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ग्रीन टी इज, तो देखो प्यारे जो ग्रीन टी क्या है, तो देखो ओलिव कलर्ड। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा पहले का उत्तर सी होगा। याद रखना पूरा का पूरा जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इन मोरक्को ग्रीन टी इज इन्फ्यूज्ड विद द फ्रेशली प्रिकल्ड, तो देखो इसका उत्तर आपका मिंट आ जाएगा। और 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर आपका मेसी आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको आप लोग अच्छे से याद करके जरूर जाना। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पेपर का सेक्शन बी है। सेक्शन बी का प्रश्न नंबर 3, देखो प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी का प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। इनको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना आपके पेपर का, इसमें आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। तो वैसे तो दोस्तों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती तो चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, नोट मेकिंग आखिरकार बनाई कैसे जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ से देख लेना। नोट मेकिंग प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से आपको बनानी है, टाइटल इस प्रकार से आपको दे देना है, और नोट्स इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे बना देने। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका प्रश्न नंबर 4 होगा ना, 4 में प्यारे बच्चों आपको देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में यू आर रीता शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जी हाँ प्यारे बच्चों, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आपके पेपर में पूछी गई है। तो देखो जल्दी से आप लोग यहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन को तैयार कर लेना। ये 100% आपके पेपर में छप चुकी है। ठीक है ना, तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्यार बच्चों देखो यहाँ से आपको देख लेना है और इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो प्रश्न नंबर 5 के सभी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है,
और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार से आपको चित्र दिया जाएगा और इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी होगी, ठीक है ना? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर सी सेक्शन सी जो होगा ना, इसमें आपको प्रश्न नंबर 7 पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, माई मेड हेज द फ्लोर, तो देखो इसमें आपका वाज्ड आ जाएगा। वी स्पीक द ट्रूथ, तो देखो इसमें आपका शुड आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, फ्रॉग्स आर जंप इनटू द रिवर, तो देखो इसमें आपको इनटू याद रखना है। रीता इज टेलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, तो देखो इसमें प्यारे बच्चों देखो सुपरलेटिव डिग्री है, तो देखो इसमें क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका सिंस आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से जल्दी से आप लोग डू डायरेक्टेड को देख लेना, ये भी आपके पेपर और परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको जल्दी से डू एज ए डायरेक्टेड का सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद करके जाना। पहला डू डायरेक्टेड प्यार विद्यार्थियों देखो ये पूछा है, उसके बाद वाला क्वेश्चन प्यार बच्चों देखो ये पूछा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन प्यार बच्चों इस प्रकार से आपको दे रखे हैं, ये इनको याद कर लेना, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपके पेपर का जो सेक्शन डी है, या आपके पेपर का सेक्शन डी लिखा पूरा का पूरा। पहला क्वेश्चन, वाज मैकडोनाल्ड, तो देखो मैकडोनाल्ड कौन है, केजीएस अंकल, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, व्हाट डज द पोएट होप टू गेट इन स्प्री, तो देखो इसका उत्तर आपका पीस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, डिस्प्रेस्ड ट्रीटमेंट इन यूएस मेड मरीन मेरिया, तो देखो इसका उत्तर आपका प्यारे बच्चों टप आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द कंसिडरेट टू द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पेपर को आप लोग अच्छे से देख लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच रिवर फ्लो नेक्स्ट टू द पशुपति टेम्पल, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बागमती, ठीक है। देखो इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे भाई साहब, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को देख के जाना, 10 में आपको पूरा का पूरा द लिटिल गर्ल वाला पैसेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलो मैं आपको इसके उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, द लिटिल गर्ल फियर एंड अवॉइड, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा हर फादर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हर फादर विजिट हर, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा इन मॉर्निंग, ठीक है ना, इन मॉर्निंग इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, तो देखो इसका उत्तर प्यार बच्चों रेस्पोंडेड आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे, आपके पेपर का सेक्शन बी है, ये प्रश्न नंबर बी है। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर बी के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, whom does the poet request in the above lines, तो देखो इसका उत्तर आपका वाइंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइट एनी वन एक्शन ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये आ जाएगा। उसके बाद में फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द स्टेक्ट विच मीन्स थ्रोट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों स्केल्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 आपके पेपर में ये दे रखा है, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर बता देता हूँ, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन पूछा उसके पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, तीसरे चौथे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, और उसके बाद में देखो पांचवें का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, छठे का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है, सातवें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे आपको, इनको अच्छे से याद करके जाना। देखो प्रश्न नंबर 12 जो पूछा ना आपके पेपर में, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को देख लो। 12 का पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है, तीसरे का उत्तर आपको ये दे रखा है, ठीक है। और 13वें के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है, और 13वें के दूसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ठीक है। और उसी के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लेना, 13वें के तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है, और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये पूछा है, और 14 के बाद में देखो 14 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है, 15 का उत्तर यहाँ से देख ले आप लोग ये लिखा है, और 15 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 को, तो देखो 16वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से बता दिया है, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों अब यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।